हेलो सब लोगों को वेलकम। माई सेल्फ प्रोफेसर अनिकेत गरुड़ और मेरा हैम रेडियो का कॉल साइन है VU2 विस्की गोल्फ लिमा। तो आज हम लोग देखेंगे किड्स वॉकी टॉकी क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, इन सब के ऊपर, या फिर आप जो खिलौनों की दुकानों में जाते हैं तब वहाँ पर वॉकी टॉकीज होते हैं। तो उनमें से मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वॉकी टॉकीज हम हमारे बच्चों के लिए खरीद सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट है। देखिए, बच्चों को वॉकी टॉकी देने चाहिए या नहीं? जी हाँ, ज़रूर देने चाहिए। उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिसर्च है। और जो बच्चे होते हैं ना, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है अगर आप उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वॉकी टॉकी यूज़ करना सिखाएंगे तो। ठीक है। और आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो हम लोग हमारे बच्चों को वॉकी टॉकी क्यों दें? भाई देखो, स्मार्टफोन आपके बच्चों को वो बिल्कुल भी करने नहीं देता जो आप उनसे करवाना चाहते हो। ठीक है। और वो आपके बच्चों को वो बिल्कुल भी करने नहीं देता जो आप उनसे करवाना चाहते हो। तो आपको ये वॉकी टॉकी बहुत ही अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे है, कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, ये सारा इन डिटेल लास्ट के पार्ट में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये दो मॉडल्स हैं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स के ऊपर किड्स वॉकी टॉकी करके बेचे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा मॉडल लेना चाहिए और कौन सा मॉडल नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये काफ़ी सस्ता वाला मॉडल आता है, फ्लायरोज कंपनी का है। इसका सस्ता होने की वजह से रेंज भी बहुत ही कम है और ये 50 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम करता है। ओके। और इसका रेंज बहुत ही कम, माने कितना रेंज है, एक 100 फीट बहुत हो गया, 60 से 70 फीट इसका रेंज है। तो इतना काफ़ी है। और अगर आप ये वाला मॉडल लेते हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसको बोलते हैं फैमिली रेडियो सर्विस। ये मैं आपको डिटेल में इसके अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताऊंगा। लेकिन फैमिली रेडियो सर्विस GMRS ये हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। इसका मेगाहर्ट्ज होता है 462 से लेके 467। ये अगर आप सेट लेते हो और अगर आप इस पे ट्रांसमिट करते हो, आपका बच्चा इसके ऊपर ट्रांसमिट करता है, क्योंकि 462 मेगाहर्ट्ज जो है ना, वो हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर रेलवेज, ऐसे कहीं गवर्नमेंट के लोगों को अगर दे रखा होगा और उनको अगर इंटरफेरेंस आती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। इन दोनों के भी अनबॉक्सिंग फटाफट मैं आपको बता दूंगा और इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। और अगर ज़्यादा रेंज वाला आपको लेना है तो कौन सा लेना होगा, ले सकते हैं, वो भी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये वाले सेट जो FRS और GMRS फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं वो आप मत लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 446 मेगाहर्ट्ज और 865 मेगाहर्ट्ज, ये दो फ्रीक्वेंसीज फ्री दे रखी हैं। जो नॉर्मल इंसान जो होते हैं, सिटीजन बैंड भी फ्री दे रखा है। अराउंड 29 मेगाहर्ट्ज उसका बैंड रहता है। तो ये तीन फ्रीक्वेंसी जिस जिस रेडियो में होगी वो रेडियो आप ले सकते हो। जिस रेडियो में FRS करके होगा, GMRS करके होगा, वो मत लो। वो फॉरेन में फ्री बैंड्स हैं लेकिन इंडिया में फ्री बैंड्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके। तो अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इंटरफोन करके नाम है, ऑफ कोर्स मेड इन चाइना ही कंपनी है। अब मैं इसके बॉक्स को पीछे रख देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर दिखाया ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, होटल्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग में, रेस्टोरेंट्स में। लेकिन ये कहीं पर भी इस तरह से यूज़ ही नहीं होता है, इसका रेंज ही नहीं है इतना। ठीक है। तो इसको हम लोग पलटा कर भी देखते हैं। तो ये रेडियो रिसीवर, एंटीना और ये सब दे रखा है। यहाँ पे घड़ी भी है। तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के अंदर के, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा वो ये लास्ट के पार्ट में आपको बताऊंगा। मैं अभी इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करता हूँ। देखिए, ये है पूरा सेट। ये 2 सेट दे रखे हैं इन्होंने।
बस इतना ही मिलता है। मैंने ये 300 रुपये में ख़रीदा था बाजू वाले मार्केट से। अब आपको इसको ये खोलना पड़ता है, वो स्क्रू वहाँ पे है, ये आपको खोला। ये शुरू हो गया है। अब ये इसमें आप आवाज़ देख सकते हो, डर, ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों। देखिए इसका रेंज 100 फीट है सिर्फ। और आप एक अपने बच्चे के लिए ये छोटा सा एफर्ट्स ले सकते हो। तो इसके बाद का जो भी वॉकी टॉकी है उसका अनबॉक्सिंग मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने इसको ऐसे रख दिया, ये ले लिया, अब ये यहाँ पे रख दिया और ये स्क्रू से आपको ऐसे फिट करना है। ओके, तो ये अभी ये शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला भी सेट हम लोग शुरू कर सकते हैं। इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी अगर आपने अच्छे अच्छे वॉकी टॉकीज़ यूज़ किए हैं तो आप इसको घटिया रैंकिंग देंगे। ये माफ़ कीजिए मुझे इस वर्ड के लिए, लेकिन भाई देखो ये 5 साल के बच्चों के लिए ठीक है, उनमें एक जज्बा तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन ऑफ का बटन है, तो ये आप जैसे इसको ऑन करते हैं ये ऑन हो जाता है और इसके नॉइज़ भी आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और ये दूसरा बटन है PTT, इसको दबाकर आपका बच्चा बोलेगा और सामने वाले बच्चों को सुनाई देगा। ये बाकी का कोई भी बटन फंक्शन नहीं करता है। ये एंटीना है इसका, इसको मैंने खोल के भी देखा है, ठीक ठाक है। अब इसके बाद का जो भी सेट है हम लोग उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ओके, वेलकम अगेन। ये दूसरा जो फैमिली रेडियो सर्विस वाला जो वॉकी टॉकी मैंने आपको बताया था उसका हम क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसको हमने खोल दिया। ओके, अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये कि ये मैनुअल होता है, तो मैनुअल हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ये 2 सेट्स है और ये 3 और ये 3 एक बाजू में रख देता हूँ मैं। तो ये 3 इसके सेल्स इसको अंदर डालने पड़ते हैं। इसके लिए पहले हमें ये इसका एंटीना है, ये कुछ बटन्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये इसका स्पीकर है, ये पुश टू टॉक बटन है इसका PTT। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन्होंने चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है, अगर आपके चार्जेबल सेल्स हैं वो भी आप डाल सकते हो, या फिर ईयरफोन भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे, मैंने फोकस किया है। ओके, तो इसको हम लोग फटाफट शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग इसमें सेल डाल देते हैं। अब इसको यहाँ पर बिठा दिया, फिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये मैं आपको वीडियो पॉज कर देता हूँ और दूसरा भी डाल के सेल डाल के आपसे फिर से बात करता हूँ। ओके, तो इन दोनों पे भी हमने ये डाल दिया है, सेल डाल चुके हैं। अब इसको ये वाला बटन आपको तो पता ही होगा, डाल के मैंने शुरू तो कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर 1 चैनल करके आ रहा है। इसकी आवाज़ की क्लियरिटी पे मैं आपको बता देता हूँ। चेक 1 2 4 1 2 4 चेक 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 चेक, टेस्टिंग 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 1 2 4 1 2 4 चेक। अब ये जो है मैंने पहले भी बताया आपको कि FRS और फैमिली रेडियो सर्विस और GMRS करके जो भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। जो पहले वाले वॉकी टॉकी मैंने आपको दिखाए थे वो किड्स वॉकी टॉकी करके जाने जाते हैं। ये भी किड्स वॉकी टॉकी करके बेचे जाते हैं, लेकिन इंडिया में वैलिड नहीं है। 1 से 5 साल तक पहले वाले वॉकी टॉकीज़ आप ले सकते हो। देखिए अभी
FRS मतलब फैमिली रेडियो सर्विस। जो ये वॉकी टॉकीज़ में जो रेंज है वो 462 से लेकर 467 मेगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज होती है, जो कि इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन रेलवेज़ या फिर एयर स्पेस स्टेशंस, इन सभी के लिए दी जा सकती है। तो ये इलीगल है इंडिया में। फैमिली रेडियो सर्विसेज और GMRS का मतलब है जनरल मोबाइल रेडियो सर्विसेज। इसकी रेंज तकरीबन होती है 1 से 2 किलोमीटर तक। ये UHF में आता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में आता है। इसको इंडिया में आपको नहीं यूज़ करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इसको आप बाओफैंग, अपने बाओफैंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसकी नेशनल फ्रिक्वेंसीज मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो फिक्स्ड होती है। तो आप बहुत ही जल्द पकड़े भी जा सकते हो कि आपकी क्या फ्रिक्वेंसी है, तो इसलिए भी ये यूज़ करना मना है। इसमें तकरीबन 22 चैनल्स होते हैं और इसको इंडिया ने अभी तक भी फ्री नहीं कर रखा है। और ये डायरेक्टरी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। नेशनल फ्रिक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2018 की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। फिर MURS करके आता है। MURS मतलब क्या है भाई, कि मल्टी यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी करके आता है, या फिर सर्विस, मल्टी यूज़ रेडियो सर्विस, ये MURS। तो ये MURS क्या होता है? MURS का मतलब होता है कि आप लोग मॉल्स में या फिर थिएटर्स में जो भी वॉकी टॉकी उसके सर्वेंट्स या फिर क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी वॉकी टॉकीज़ यूज़ करते हैं, तो ये MURS के अंडर आता है। और ये MURS 151 से लेके 150 मेगाहर्ट्ज से लेकर 154 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी वो वाले वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको गवर्नमेंट को एक वॉकी टॉकी का साल भर के लिए आपको कुछ तो भाड़ा देना पड़ता है, उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है, और जितने आपके वॉकी टॉकीज़ होंगे उतना आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किड्स वॉकी टॉकीज़ जो है तो आपको कौन से खरीदने चाहिए, और आप अपने बच्चे को अगर होशियार बनाना चाहते हो, होनहार बनाना चाहते हो, तो आपको किस प्रकार की उसको ये वॉकी टॉकी के साथ ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो अब आपको अपने बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट करनी है, उसको सिखाना है और वॉकी टॉकी का यूज़ करना है। देखिए बहुत से देशों में वॉकी टॉकी जो है बच्चों को यूज़ करने दिए जाते हैं। इसे एंटी स्मार्टफोन कहते हैं। और क्यों कहते हैं, मैं आपको 5 रिसर्च बताऊंगा जो आप हैरान हो जाओगे कि वॉकी टॉकी का ऐसा भी यूज़ हो सकता है। लेकिन जैसे ये वाले वॉकी टॉकीज बताए, ये आप खरीद नहीं सकते, FRS GMRS वाले, और वो वाले वॉकी टॉकीज की रेंज नहीं है। तो ऐसे कौन से वॉकी टॉकीज है भाई कि जिसकी रेंज भी है और काफ़ी सस्ते भी होने चाहिए और उसको बच्चों को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो इंडिया में टॉप प्रो कंपनी मेड इन इंडिया है और वर्टेल कंपनी भी है। तो उसके आपको अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। मैं वॉकी टॉकी बेचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करता हूँ। और अगर मेरी नॉलेज का कुछ फ़ायदा होता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको भी रिसर्च जो भी हुई है इन वॉकी टॉकीज़ के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोरोना वायरस का जो भी आउटब्रेक है, तो एक अगर मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसमें एक वार्ड अगर कोरोना का है और उसमें से कुछ सामान अगर चाहिए उन लोगों को, तो उनका एक डॉक्टर या फिर नर्स बाहर आएगी। तो उससे क्या होगा कि वो पेशेंट को भी छुएंगे और बाहर के इंसानों को भी आकर मिलेंगे, तो वो इन्फेक्शन फैलने की ये रहती है, चांसेस रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि वॉकी टॉकीज यूज़ करके डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कर लिया था। तो उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो गए थे। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा भी मुझे अच्छा लगा उसमें। तो किड्स वॉकी टॉकी जो है, एंटी स्मार्टफोन्स जो है, उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है अब मैं वो आपको बताना चाहूँगा। जो लेटेस्ट एडवांटेजेस जो भी ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कॉर्डलेस फ़ोन्स हो गए, वॉकी टॉकीज हो गए, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ना चिल्ड्रंस में, तो नए नए शब्द सुनना, नए नए शब्द समझना और उनको यूज़ करना, ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस वॉकी टॉकी की वजह से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो रिसर्च हुआ है, ये मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी
टीचिंग एंड लर्निंग रिस्पेक्टिव बुक इज रिटन बाय पंच रामालिंगम। ये जो व्यक्ति है इन्होंने ये बुक लिखा है और उसमें ये मेंशन है। और अब देखिए कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्मार्टफोन ऐसी चीज़ है जो बच्चों को करनी चाहिए वो उन्हें नहीं करने देता है, और जो आप बच्चों से करवाना चाहते हैं वो उनसे नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो हम लोग भी बहुत सा अपना समय व्हाट्सअप या फेसबुक इन सभी चीज़ों के ऊपर डालते हैं। ये बुरी चीज़ें नहीं है, लेकिन उनको अच्छी तरह से यूज़ किया तो ही काम कारगर है। आउटडोर गेम्स में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सपेक्टिव थिंकिंग, तो ये स्क्रोनॉफ और बेमोंट करके ये जो दो साइंटिस्ट थे 9 साल में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था कि चिल्ड्रन प्लेइंग विथ वॉकी टॉकी, जो भी बच्चे वॉकी टॉकी के साथ खेलते हैं वो सुनते हैं, जो भी ट्रांसमिशन है वो सुनते हैं, और सामने वाला किस प्रकार से कहना चाहता है, क्या इमोशन है उसका, और वो किस तरीके से सोचता है, ये सारी चीज़ें, और वो उसका वॉइस क्वालिटी क्या है, उसका पिच कैसा है, मतलब वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, ज़ोर से बोल रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका पीस क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका पेस क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उस बच्चों को दिलाया जा सकता है ये वॉकी टॉकी के थ्रू। इसका मतलब वो पर्सनैलिटी भी समझ सकते हैं, और वो एक एडेड एडवांटेज है। ये जो है ये टीचिंग चाइल्ड साइकेट्रिस्ट करके एक बुक है, टीचिंग चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये लिखी है बुक रॉबर्ट फ्राइडबर्ग करके जो है उन्होंने ये बुक लिखी है। इसमें उन्होंने ये दे रखा है। अपनी अगली वीडियोस में इन पांचों चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, और मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप करने में मदद कर सकते हैं उसकी। वॉकी टॉकी के साथ बच्चों को कौन से गेम्स खिला सकते हैं आप लोग, ट्रेजर हंट, कहीं कहीं पर क्लू अगर आप छुपा देंगे और वो आप लोग वॉकी टॉकी के ऊपर उनको बोलेंगे, उनका ग्रुप करके देंगे, तो एक काफ़ी अच्छा टीम वर्क हो सकता है। 2-3 टीम अगर बनेंगे और सभी के पास वॉकी टॉकी देंगे और एक जन क्लूज बता रहा है, ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। हमने ये गेम खेला है भाई। हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं, लुपन छुपाई कहते हैं उसको हिंदी में। फॉक्स हंट ये एक टेक्निकल गेम होता है, ये बड़े बच्चों के लिए है। ऑब्जर्वेशन पावर उससे बढ़ती है, सुनने की उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी उस बच्चों का बढ़ जाता है। चोर पुलिस भी हम लोग बच्चों को, आपको तो ज्ञात ही होगा कि ये चोर पुलिस भी खेल सकते हैं। तो मैन हंट गेम चोर पुलिस के जैसा ही है, एक जन बच्चा वॉकी टॉकी लेकर उसको भगा दो, उसको कहीं पर भी छुपने को बोलो, उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। फिर वो आपके बच्चे उसको वो बात करता रहेगा और उसको वो लोग ढूंढेंगे। इसके बाद का जो गेम है मैन हंट गेम इन नाइट। अब सोचो कि आप पूरे एक जंगल या फिर एक आपके एरिया में घूम रहे हो सारे लोग, और आप लोग उस बंदे को ढूंढ रहे हो जिसके पास वॉकी टॉकी है, और वो वॉकी टॉकी के ऊपर बातचीत कर रहा है। तो सोचो कितना मज़ा आएगा, ज़बरदस्त ये सब चीज़ें ढूंढने में। कोड वर्ड डिकोडिंग, घर के घर में अगर आप लोग हो, एक वॉकी टॉकी पर कोई कोड वर्ड बता रहा है, दूसरा डिकोड करके वो चीज़ अगर आपको ला के दे रहा है, इसको स्कैवेंजर फाइंडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद गेम ऑफ ड्रंक वॉकी टॉकी कॉलर, अगर कोई पियक्कड़ होता है जो ड्रिंकिंग करता है, मतलब दारू अल्कोहल जो पीते हैं लोग, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो स्लर्ड स्पीच हो जाता है। ब्रेन के जो भी सेरेबेलम नाम का जो पार्ट होता है उसको वो अफेक्ट कर देता है, जो अल्कोहल होता है वो, तो उसकी वजह से उनका स्लर्ड स्पीच हो जाता है, वो तोतला बोलते हैं। तो तोतला बोलने की वजह से आपका बच्चा प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके सुन पाएगा, और वो क्या चीज़ है, वो क्या कहना चाहता है सामने वाला आदमी। अगर कोई भी डिजास्टर आता है या फिर कुछ भी होता है तो उस समय पे अच्छी अगर रेंज नहीं हो तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। फिर उसके बाद है वाटर गन शूटिंग। आप लोग होली खेलते हैं, हम लोग पानी से खेलते हैं, गन्स रहती है वाटर गन्स, तो आप लोग ग्रुप बना सकते हो, वॉकी टॉकी उनके हाथ में दे सकते हो। सेम है चोर पुलिस, आप लोग ये वाला गेम भी खेल सकते हो, ये बहुत ही
बहुत मज़ा आएगा। अगर आप खेलने वाले हो तो मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। रेस, साइकिल रेस होती है, रैली होती है, जॉगिंग ट्रैक अगर आप कुछ डेवलप कर सकते हो कि वही सिटी के सिटी में अगर बच्चे घूम रहे हैं ज़ोरदार तरीके से, तो रेस के भी आप ये कर सकते हो। अभी पांचवा पॉइंट जो है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। मोसमैन करके जो साइंटिस्ट थे 2004 साल में, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो भी बच्चा सर्जरी के लिए जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। देखिए, किसी भी बच्चे का अगर सर्जरी होगा ना, तो वो स्ट्रेस में होगा कि मेरे मम्मी डैडी मेरे पास नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर एक वॉकी टॉकी बच्चे के पास रहेगा और एक वॉकी टॉकी अपने पेरेंट्स के पास रहेगा और वो कंटिन्यूसली सिंगिंग करते रहेंगे और कंटिन्यूसली उसके साथ बात करते रहेंगे, तो उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं। तो उसका जो स्ट्रेस है वो कम होता है और उस वजह से उसका जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है, जो भी सर्जरी का जो भी काम है, वो डॉक्टरों को करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अनेस्थीसिया देने के बाद वो काम ख़त्म हो जाता है, वो बच्चा अनेस्थेटाइज हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर बच्चा कोई स्ट्रेस ले तो वो कोमा कोमा में नहीं, उसको चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हाई एंजाइटी हो सकती है, उसको फियर हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिनिमाइज करने के लिए अगर ज़्यादा ये बच्चा शॉक ले तो ये कोमा में भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मॉसमैन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने पेशेंट्स, अपने सब्जेक्ट्स, अपने बच्चों में अप्लाई की और इससे उन्होंने अपने पेशेंट को ट्रीट किया और सक्सेसफुली उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। 446 होप सो कि आपको ये किड्स वॉकी टॉकी के बारे में पूरा ज्ञान मिल चुका होगा, पूरा नॉलेज मिल चुका होगा। इसको किड्स में अप्लाई कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको स्टेप्स देने पड़ेंगे अपने बच्चों को कि उससे वो सीखेगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाना होगा आपको कि इसको क्या क्लू दूँ तो ये इसका ब्रेन इस तरह से वर्क करेगा, ये बच्चा क्या सोचेगा अगर मैं ये क्लू इसको देता हूँ तो ये कैसे ढूंढेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, मुझे तो ये बहुत पसंद आता है। मैं 2-3 बार इस प्रकार के गेम लोगों को खिलवा चुका हूँ और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको क्या कहते हैं, लाइसेंस फ्री वॉकी टॉकीज़ अगर लेने हैं तो CB रेडियो, सिटीजन बैंड रेडियो करके आता है, 29 मेगाहर्ट्ज़, 29 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। उसके ऊपर सर्टिफाइड रहता है ये चीज़ें। फिर उसके बाद आता है 446 मेगाहर्ट्ज़ करके गवर्नमेंट ने दे रखा है, और 865, 864, 865 मेगाहर्ट्ज़ करके, ये 3 फ्रीक्वेंसीज जो है, ये तीनों प्रकार के वॉकी टॉकीज़ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे ही हमारे पास आएंगे हम लोग उनका अनबॉक्सिंग ज़रूर करेंगे। ओके, तो उसी प्रकार के वॉकी टॉकीज अपने बच्चों को लाकर दें। और ये सारे जो गेम्स मैंने आपको बताए, अगर वो आप अपने बच्चों से खिलवाएंगे तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी गेम्स हम लोग हमारे बच्चों से खिलवाएंगे, मैं ज़रूर वीडियो आपके यूट्यूब पे डालूंगा। तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।